पहलगाम हमले पर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले आतंकियों को दंडित करना भी राजधर्म, दोषियों को दंडित करना राजा का काम। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले अत्याचारियों को मारना ही अहिंसा भी है, जिसका कोई इलाज नहीं, उन्हें दूसरी जगह भेज दे। पहलगाम आतंकी हमले पर सीएम योगी का बयान, बोले सभ्य समाज में आतंकी कोई जगह नहीं, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। सीएम योगी बोले कि आज नया भारत तैयार, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो छोड़ते भी नहीं। जम्मू कश्मीर में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, बीते 24 घंटे में 5 आतंकियों के घर समेत 2। श्रीनगर में आतंकियों के 64 स्थानीय मददगारों के घर पर रेड, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ली घरों की तलाशी। कुलगाम में सेना की बड़ी कार्रवाई, आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। सीआरपीएफ और कुलगाम पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, आरोपियों के नाम बिलाल अहमद और गुलाम मोहम्मद। जम्मू कश्मीर में 14 स्थानीय आतंकियों के हिट लिस्ट तैयार, सुपोर, पुलवामा, शोपिया में एक्टिव है आतंकी। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, हिमाचल सेक्टर में आतंकियों के हाइडआउट का खुलासा। 4 दिन बाद पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी से मुकरा आतंकी संगठन टीआरएफ, कहा अटैक से हमारा कोई लेना देना नहीं। भारत के आक्रामक रवैये के बीच टीआरएफ का नया पैंतरा, का हमारी वेबसाइट को हैक कर हमले की जिम्मेदारी वाली पोस्ट की गई। जम्मू कश्मीर दौरे से लौटने के बाद रक्षा मंत्री से मिले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मौजूदा स्थिति का ब्यौरा दिया, एलओसी को लेकर भी जानकारी दी। पहलगाम अटैक को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग, बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी का 2 टूक मैसेज, का हम हमेशा तैयार और सतर्क, भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास का वीडियो किया शेयर। पाकिस्तान से तनातनी के बीच इंडियन नेवी की तैयारी, भारतीय नौसेना ने किया पोस्ट मिशन रेडी की तैयारी, एनी टाइम एनीवेयर एनीहाउ। 2 दिन पहले फिरोजपुर सेक्टर में गलती से बॉर्डर पार गया था जवान, भारतीय जवान की रिहाई के लिए बीएसएफ की कोशिशें जारी। पहलगाम हमले के बाद एलओसी के पास के लोग अलर्ट, पुंछ में सुरक्षा के लिए बनाए गए बंकर्स की सफाई, कहा डर का माहौल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार, कहा पहले तो पहलगाम हमले का जिक्र नहीं, हिंदुस्तान को बताया जिम्मेदार। सिंधु जल समझौते पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा इस संधि से जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ, अगर इसके रोकने से राज्य का फायदा होता है तो मैं कहूंगा ये अच्छा कदम है। सिंधु जल संधि पर बिलावल भुट्टो के बयान पर पीयूष गोयल बोले कि पाकिस्तान एक हताश देश, आतंक फैलाना उनकी प्राथमिकता। सिंधु जल समझौते को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पाकिस्तान को बड़ा संदेश, कहा रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बड़ा बयान, कहा पहलगाम में पर्यटकों पर हमला मानवता की हत्या। बिलावल भुट्टो के बयान पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना का पलटवार, का 1965 और 1971 में क्या हुआ याद करें, दुनिया भारत की ताकत जानती है। सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी सरकार को अखिलेश यादव का साथ, कहा सरकार जलबंदी का जो भी कदम उठाएगी हम पूरी तरह से साथ। पहलगाम हमले को लेकर तेजस्वी यादव बोले आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए, सरकार के हर एक्शन को हमारा समर्थन। पहलगाम हमले पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, आतंकी घटना से पूरा देश दुखी, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले पुणे के गणबेटी के परिवार से मिले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पीड़ित परिवार को दी सांत्वना, का हम परिवार की हर मदद करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ नेपाल में भी गुस्सा, काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन, आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। पहलगाम अटैक पर विवादित पोस्ट करने वालों पर एक्शन, असम में 10 लोग गिरफ्तार। पहलगाम अटैक में मारे गए लोगों के परिवार की मदद करेगी ममता सरकार, 10 लाख रुपए देने की घोषणा। तेलंगाना में भारत शिखर सम्मेलन में राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी में हम पूरी तरह से फंसे हुए और अलग थलग महसूस करते थे। राहुल बोले कि आज ऐसी राजनीति जिसमें विपक्ष से बात नहीं की जाती बल्कि विपक्ष को कुचलने का विचार होता है। मानहानि केस में पुणे की अदालत में राहुल गांधी को जारी किया नोटिस, वीर सावरकर के परिवार ने दायर किया था मानहानि का केस, 9 मई को पेश होने के लिए कहा। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले कि जनता ने उन्हें फटकार लगाई, 3 बार लोकसभा और कई विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पुणे दौरे पर, श्रीमंत डगडू सेठ हलवाई गणपति मंदिर पहुंचे, दर्शन किया। 48 घंटे के अंदर नीतीश कुमार ने दूसरी बात अपनी बात दोहरा दी, पटना में कार्यक्रम में बोले 2 बार गलती हो गई, अब कभी इधर उधर नहीं होंगे। नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी का अटैक, मृत्युंजय तिवारी बोले कि नीतीश कुमार को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का लालू फैमिली पर अटैक, कहा लालू परिवार ने लंबे समय तक बिहार को लूटा, 15 साल में विकास नहीं हुआ। सम्राट चौधरी बोले बिहार की बदहाली के लिए सिर्फ लालू परिवार जिम्मेदार, अब जनता उन्हें मौका नहीं देगी। मधुबनी में हुई प्रधानमंत्री की रैली को लेकर आरजेडी ने साधा निशाना, मोदी और नीतीश के लगाए पोस्टर, लिखा एक तरफ देश मातम मना रहा है, दूसरी तरफ रैली। सीएम आवास पर नवनियुक्त पदाधिकारियों से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य के समग्र विकास के लिए सभी को मिलकर काम करने के निर्देश। असम में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया, 2 और 7 मई को पंचायत चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हिंदू धर्म सभा का आयोजन, बीजेपी नेता नीतीश राणे बोले हिंदू सिर्फ हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदे, मुसलमानों की दुकान से सामान खरीदना बंद करें। नीतीश राणे बोले कि अगर वो हमारा धर्म पूछकर गोली मारेंगे तो आप भी धर्म पूछकर ही सामान खरीदो।
बीआरएस नेता के कविता ने राहुल गांधी को इलेक्शन गांधी बताया, कहा कि वो सिर्फ चुनाव के समय तेलंगाना आते हैं। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, परियोजना और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। दिल्ली की हार के बाद उत्तर प्रदेश में एक्टिव हुई आम आदमी पार्टी, लखनऊ पहुंचे संजय सिंह, बोले कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत बनाएंगे। दिल्ली में सीबीएसई परीक्षा में नकल करने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार, स्कूल में परीक्षा हुई थी, उसी स्कूल के शिक्षक की शिकायत पर कार्रवाई। किसी और के बदले परीक्षा देने पहुंचा सचिन नाम का लड़का, पहचान के बदले पुलिस ने पूरे रैकेट को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक 15 लाख रुपए में सौदा हुआ था। दिल्ली में अचानक बदला मौसम, तेज हवाएं चलने से झुलसती गर्मी से थोड़ी राहत। 5 साल के अंतराल के बाद 30 जून से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। एलएसी पर सुलह के बाद चीन ने दी यात्रा की इजाजत। 30 जून से शुरू होकर 25 अगस्त तक चलेगी ये यात्रा। उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते 15 जत्थों में जाएंगे 750 श्रद्धालु। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो शुरू, 13 मई आवेदन करने की अंतिम तारीख। यूपी के इटावा में आग का कहर, टायर गोदाम में आग, लाखों का नुकसान। लखनऊ के केजीएमयू में डॉक्टर्स पर हमला, दुकानदारों ने की मारपीट, अवैध कब्जे को हटाने के लिए नोटिस देने पहुंचे थे डॉक्टर। कानपुर के चुकेरी में गौ तस्करों की पुलिस से मुठभेड़, घायल हुआ अपराधी। यूपी के गोरखपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंदा, 2 की मौत, 5 जख्मी। घर के बाहर बैठी महिला और बच्चों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, हादसे में 44 वर्षीय मां और 16 साल की बेटी की मौत। यूपी के सहारनपुर के देवबंद में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 3 लोगों की मौत, फैक्ट्री के अंदर मौजूद लोगों के चीथड़े उड़े। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से पूरी की पूरी इमारत ध्वस्त हो गई है। 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। कोलकाता के ईस्टर्न बाईपास के पास प्लास्टिक और टायर वेयर हाउस में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, घंटों की मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया गया। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से मुंबई क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ, अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है राणा। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ लगातार 5वें दिन सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, 3 नक्सली मारे गए। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजारों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार में 8 अरब 31 करोड़ डॉलर की बढ़त दर्ज, 18 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह में 686 अरब 14 करोड़ डॉलर पर पहुंचा मुद्रा भंडार। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13.57% की बढ़त, 22,26,000 करोड़ का हुआ कलेक्शन। चौथी तिमाही में रिलायंस को 19,407 करोड़ का मुनाफा, सालाना कमाई 10% की बढ़ोतरी के साथ 2,69,000 करोड़ हुई। पिछले साल के मुकाबले कंपनी को 9.88% से ज्यादा फायदा। LIC हाउसिंग फाइनेंस का होम लोन 0.25% सस्ता हुआ, अब 8% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ओला इलेक्ट्रिक को शोकॉज नोटिस जारी किया है। 7 दिन के अंदर सर्विस सेंटर और ट्रेड सर्टिफिकेट्स की जानकारी मांगी है। जगी ब्रदर्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, ईडी ने 2 दिन पहले कंपनी के ऑफिसेस पर मारे थे छापे। जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के को-फाउंडर पर हेराफेरी का आरोप। अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन 2026 से भारत में बनाएगी एप्पल, 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन की होगी मैन्युफैक्चरिंग। रियलमी ने भारत में लॉन्च किया अपना नया स्मार्टफोन 14T 5G। कंपनी ने फोन की शुरुआती कीमत 18,000 रुपए रखी। चौथी तिमाही में मारुति सुजुकी की कमाई बढ़ गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले 7.5% बढ़ा मुनाफा। 27 अप्रैल को आईपीएल में खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में होगी मुंबई इंडियंस और लखनऊ की भिड़ंत। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल के 16वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हराया था। हार का बदला लेने उतरेगी मुंबई। सुपर संडे के दूसरे मैच में आमने सामने होगी दिल्ली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। आईपीएल में 32 बार हुई दिल्ली कैपिटल और बेंगलुरु में टक्कर, 12 बार दिल्ली और 19 बार बेंगलुरु ने जीता मैच। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आरपी सिंह ने दिया पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर बयान। बोले पंजाब किंग्स को मिला गेम चेंजर खिलाड़ी। श्रेयस अय्यर ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया। आरपी सिंह केकेआर पर सवाल उठाते नजर आए। बोले केकेआर ने श्रेयस को रिटेन न करके गलती की।